तो अभी रिसेंटली इंटरनेट पे गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के डिवोर्स ह्यूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने एक व्लॉग में गोविंदा को एक्सपोज करा। अपने इस व्लॉग में वो एक मोमेंट पे इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उन्होंने व्लॉग में ये लाइन कही, तो मैं माता पे इतना विश्वास करती हूँ, चाहे कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूँ कि वो बैठी है माँ काली माता। तो आज जो भी परिस्थिति है या जो भी मेरा घर परिवार तोड़ने की कोशिश भी करेगा, तो मुझे इतना मालूम है कि माँ इन लोगों को कभी बख्शेगी नहीं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब इन्होंने कुछ ऐसा कहा है। इससे पहले पास्ट इंटरव्यूज में भी इन्होंने चीटिंग के बारे में बातें करी हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन रिलेशन के बीच में आ जाता है तो उसे निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी, लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। बहुत से इंटरव्यूज में इन्होंने ऐसे हिंट्स दिए हैं कि गोविंदा इज चीटिंग ऑन हर, और ऐसी सब बातें इन्होंने कुछ टाइम पहले से ही करना चालू किया है। यार उस टाइम तो मुझे कोई परवाह ही नहीं होता था, लेकिन अब सुनूंगी तो मुझे टेंशन हो जाएगा। नहीं यार। मैं फिर बोल रही हूँ, भरोसा नहीं करने का कभी भी। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था पहले। अच्छा। मैं बोल तो रही हूँ 60 के बाद डर लग रहा है। पहले ये सब करता भी नहीं था, ये चुपचाप काम इतना करता तो अफेयर करने का टाइम कब मिलेगा इसको, लेकिन अब डर लगता है साला खाली बैठा है कुछ कर ना डाले। इस मोमेंट पे जो इंटरव्यू का होस्ट था उसने कहा कि मेरे से गोविंदा सर के लिए इतना सब कुछ नहीं सुना जा रहा, जिसके रिप्लाई में वो कहती है सच किसी से नहीं सुना जाता। इतना सर के बारे में मुझसे एज अ फैन नहीं सुना जा रहा। बेटा सच्चाई किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। एंड जिस वे से सुनीता अपने इंटरव्यूज में ऐसी चीजें कहती हैं उससे साफ पता चलता है कि गोविंदा और उनके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। और इस चीज पे बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, Govinda even after so many years of marriage said that he loved Madhuri Dixit and would have married to her if Sunita didn't agree to marry her. This is unacceptable behavior of Govinda. It seems like no matter how outspoken Sunita is, she always supported with her best to Govinda. She might speak in bad tone or straightforwardly, but it doesn't complete that Govinda cheated her so many times even till now. And इस opinion के बिल्कुल ही opposite बहुत से लोग इनके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं इनके लाउड और अनफिल्टर्ड टोन की वजह से। इनका एक और इंटरव्यू था जिसमें ये कहती हैं कि गोविंदा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई, और इसके साथ में एक स्टेटमेंट भी पास करती हैं। गोविंदा मुझे पागल जैसी थी एकदम, लाइक हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, पता नहीं किसकी नजर लग गई, भगवान देखेगा उनको। तो मैंने भी करती है ना मैम आप नजर। मैं सुनो नजर लगाने वाले है ना, उनका तो आंख फूटेगा ही। मेरे पति को मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। मैं बोला ना, मेरे जीते जी उसको मैं अलग नहीं होने दूंगी, चाहे कोई भी आ जाए, कुलचना आए या कुलचनी आए। अब अगर पास्ट की बात करें तो गोविंदा का नाम बहुत सी और एक्ट्रेस के साथ में भी जोड़ा गया है, और गोविंदा कभी सुनीता आहूजा से शादी नहीं करना चाहते थे। गोविंदा की मदर के बोलने पर उन्होंने उनसे शादी की। He was selected by his mother, right? She used to like Sunita a lot, and mummy used to say, तुम मेरा भरोसा करो और तुम इसी से शादी करो। अच्छा। ठीक। सो गोविंदा को नीलम कोठारी पे क्रश था और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे, और ये क्रश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने इस चक्कर में सुनीता से एंगेजमेंट तक तोड़ दी थी। गोविंदा और सुनीता तब से साथ हैं जब गोविंदा की एज 21 थी और सुनीता की सिर्फ 15 साल, विच इज वेरी यंग। अगर इनके पास्ट इंटरव्यूज में भी देखा जाए तो सुनीता जैसे ओवर स्पोकन है और कॉन्फिडेंटली बोलती हैं, वो उस टाइम पे बिल्कुल ही उसका अपोजिट थी। ये इतनी फिल्मों में काम करते हैं और इतने बड़े स्टार बन गए हैं, तो ये इतनी हीरोइंस के साथ काम करते हैं जो उल्टा सुल्टा मत पूछ। तो आपको कैसा लगता होगा? अभी इनके प्रोफेशन है, ये कैसा लगना, क्या अभी काम है तो करेंगे। इवन गोविंदा ने स्टार्टिंग में खुद एक्सेप्ट किया था कि सुनीता के साथ रिलेशन में आना उनका एक कैलकुलेटिव मूव था, एंड वो उस टाइम पे सुनीता से नहीं बल्कि नीलम से प्यार करते थे, और इसी वजह से शादी के बाद भी गोविंदा और सुनीता के बीच में झगड़े होते थे। एंड शायद इसी वजह से सुनीता शादी के इतने सालों बाद जाके अपने इंटरव्यूज में ऐसी बातें कर रही हैं। सो जो दूसरी एक्ट्रेस थी जिनके साथ में गोविंदा का नाम जोड़ा गया वो थी रानी मुखर्जी। सो गोविंदा और रानी मुखर्जी ने एक मूवी साथ में शूट की थी। मूवी की शूटिंग के बाद भी ये दोनों साथ में दिखते थे, और ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा फैलने लगी थी कि गोविंदा और रानी मुखर्जी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस न्यूज़ के बाद में सुनीता, जो कि गोविंदा की वाइफ थी, उनको बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा, और ये कहा जाता है कि वो घर तक छोड़ के चली गई थी। एंड या शायद इसीलिए सुनीता अपने इंटरव्यूज में ये हिंट देती है कि गोविंदा की लाइफ में कोई और लड़की थी, और जो रिसेंटली अभी डाइवोर्स के ह्यूमर्स आ रहे थे वो भी चीटिंग एलिगेशंस की वजह से ही आ रहे थे।
एक मोमेंट कपिल शर्मा के शो पे भी हुआ था जहाँ पे सब एक दूसरे के अफेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी गाड़ी चला ही लेते। तोबा तोबा तोबा, चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। हाँ? आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। नहीं है। 42 पिक्चरें की हैं, तो मतलब कितना वक्त गुजारा होगा हम दोनों ने साथ में, मुझे सब कुछ पता है। मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन इस सब के बाद भी सुनीता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा और मुझे कभी कोई अलग नहीं कर सकता, और कहा कि ये अफेयर वाली खबरें सारी मीडिया में झूठी फैली हैं। इनके अफेयर्स को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन इनके पास्ट के एक्शन को देख के लगता है कि ये खबर सच हो। एंड गाइस, दैट्स फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।